एक तरफ कोरोना को मात देने के बाद लोग दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के अलग अलग सूबों से हेल्थ सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में यूपी के कई अस्पतालों में धूल फांकते वेंटिलेटर देखने को मिले। इस खास रिपोर्ट को देखिए। वायरस का कहर, बेकार पड़े हैं जान बचाने वाले वेंटिलेटर। अस्पताल के बाहर लोगों की जान जा रही है और अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें हैरान करती हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो वेंटिलेटर सांसों का सबसे बड़ा सहारा बन रहे हैं, वो वेंटिलेटर से यूपी के अलग अलग अस्पतालों में बंद पड़े हैं। कहीं वेंटिलेटर हैं तो उसे ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है, कहीं एक दो नहीं 60 से ज्यादा वेंटिलेटर इस्तेमाल के इंतजार में धूल फांक रहे हैं, तो कहीं चमचमाते वेंटिलेटर सिर्फ अस्पताल की शोभा बढ़ाने के काम आ रहे हैं। ये यूपी के बिजनौर जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं। कोविड मरीजों के इलाज के लिए यहाँ कोविड वार्ड भी है, ऑक्सीजन भी और वेंटिलेटर भी। लेकिन अफसोस कि इन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए अस्पताल को एक अदद ऑपरेटर तक नसीब नहीं हुआ। लिहाजा 50 लाख की लागत से खरीदे गए ये 24 वेंटिलेटर बिना इस्तेमाल के यूं ही बंद पड़े हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान पिछले साल ये वेंटिलेटर खरीदे गए थे, लेकिन जैसे जैसे पहली लहर कमजोर पड़ती गई, सिस्टम की धूल की परत इन वेंटिलेटर पर मोटी होती गई। आलम यह है कि वेंटिलेटर होने के बावजूद कोरोना के गंभीर मरीजों को यहां से मुरादाबाद और मेरठ रेफर किया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उनका जवाब। ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। हाँ, एक एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। वेंटिलेटर्स तो कोई उपयोग में नहीं ले आ रहा, क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाएँ। यूपी के फिरोजाबाद जिला अस्पताल की हकीकत जानेंगे तो हैरानी भी होगी और सुस्त सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा। यहाँ के जिला अस्पताल के स्टोर रूम में एक दो नहीं बल्कि 67 वेंटिलेटर रखे हुए हैं। इनमें से कईयों की तो पैकिंग तक नहीं खोली गई। ये सभी वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए थे, जिसकी अस्पताल प्रशासन को अभी तक जरूरत तक महसूस नहीं हुई। लिहाजा कुल 67 वेंटिलेटर स्टोर रूम के अंदर धूल फांक रहे हैं। वेंटिलेटर हम पे ज़्यादा आ गए, तादाद से ज़्यादा हैं, तो हमने शासन को लिख दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त हैं। अगर किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में आपको देने की ज़रूरत हो तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करवाएं। बिजनौर और फिरोजाबाद के बाद अब जरा यूपी के जालौन का भी हाल देख लीजिए। जालौन के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर के 10 बेड खाली पड़े हैं। पीएम केयर फंड से लाखों रुपए खर्च करके यहां वेंटिलेटर भेजे गए थे, जो फिलहाल धूल फांक रहे हैं। मतलब अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर वाले बेड सिर्फ शोपीस बने हैं, जो अस्पताल की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए किसी काम के नहीं। यूपी में जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जानें ऐसी बदइंतजामी से जा रही हैं। न्यूज नेशन ने यूपी के अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर के मामले में यूपी के डीजी हेल्थ से बातचीत की। डीजी हेल्थ डीएस नेगी ने भी माना कि कई जगहों पर मैन पावर की दिक्कत है, तो कई जगहों पर वेंटिलेटर्स को दुरुस्त कराया जा रहा है। टेक्नीशियन या क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन इनका एक्सपोजर होता है, तो उनको भी प्रशिक्षण करके हम वो लगा रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की थोड़ा सा कमी है। उतने एनेस्थेटिस्ट हम लोग को उपलब्ध नहीं है। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से या मतलब इस तरह से विज्ञापन निकाल के वॉक इन इंटरव्यू करके एनेस्थेटिस्ट लें। सोचिए, कोरोना के गंभीर मरीजों की एक एक सांस पर आफत है। संकट की इस घड़ी में विदेशों से मदद के तौर पर वेंटिलेटर्स की खेप आ रही है, लेकिन जो वेंटिलेटर पहले से देश में मौजूद हैं, उनका ये हाल वाकई चिंता में डालने वाला है। टीम न्यूज नेशन।